हेलो दोस्तों, कैसे हैं। और शायद आप सभी को पता होगा कि कल बहुत तेज़ बारिश आई, आंधी आई, तूफान आया था कल रात को। शायद ये हर जगह आया था, है ना। पर एक बात आप लोगों ने नोटिस की, कल इतना सब कुछ हुआ, है ना। किसी का अगर जैसे कच्चा, किसी का झोपड़ी का मकान होगा या कुछ भी होगा, तो कल इतनी तेज़ था, हवा था, आंधी थी कि वो शायद उड़ गए होंगे। बहुत सारी चीज़ इधर उधर व्यस्त हो गए होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आई होगी, है ना। पर एक बात बताना, क्या उस प्रॉब्लम के बाद क्या ज़िंदगी थम गई है? किसी की ज़िंदगी रुक गई है? नहीं ना। ज़िंदगी चल रही है, आज भी चल रही थी, कल भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, है ना। तो ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी चलती रहती है। तो फिर एक बात बताओ, हम थोड़ी सी परेशानी से, थोड़े से किसी के बिहेवियर से हम जो कुछ कर रहे होते हैं उसको हम क्यों रोक लेते हैं? उस काम को हम पूरा क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों बीच में रुक जाते हैं, अटक जाते हैं कि नहीं यार हमें नहीं करना है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें किसी ने ऐसे कहा। तो एक बात बताओ, अपनी खुशी की चाबी, अपना जो आपको हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, उसकी चाबी आप दूसरों के हाथों में क्यों देते हो? मत दिया करो, ठीक है। नहीं ना, हम अपनी खुशियों की चाबी अगर आप अपने हाथों में रखोगे ना, कोई कुछ भी बोले ना, उससे आपके दिमाग पर, आपके काम पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पर लोग, बहुत कुछ लोगों के मन में हो जाता है और जो काम करते रहते हैं वो रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, कहते हैं नहीं अब नहीं करना है, स्टॉप कर देते हैं। तो ऐसा मत किया करो। ये जो हमारी प्रकृति है ना, ये भी बहुत कुछ सिखाती है यार, पर ना सीखते नहीं हैं हम, क्योंकि हमारे अंदर ना सीखने का जो वो कला हो, वो गुण हो, वो नहीं होता है। लोग सोचते क्यों सीखे कोई चीज़। अरे एक बात बताओ यार, कि सीखने में कोई बुराई है? बुराई नहीं है ना। सीखने के लिए आप किसी भी उम्र में सीख सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम नहीं सीख सकते हैं, हम सीख सकते हैं, है ना। तो हम जो काम कर रहे हैं ना, उसे हमें काम करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। ये नहीं कि कोई दूसरा अगर आपको बोल दिया, आपको टोक दिया, या किसी चीज़ के लिए आपको कुछ भी बोल दिया तो आप बिल्कुल क्या कहते हैं, अग्रसर हो जाओ, आप बिल्कुल मतलब कहते हैं ना हाइपर हो जाओ। ऐसा मत करो। आप जो कर रहे हो उसे करो। आपको लगता है ना कि आपका ये काम सही है तो आप ये करो, ठीक है। किसी दूसरे पे आप सोचोगे कि आपका ये काम करेगा, आपको ये हेल्प करेगा, नहीं करेगा, गलत है। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, आपको अपने ऊपर नहीं होगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझ में ये कैपेबल है, मैं कर सकता हूँ, तब तक कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो इसलिए कोई काम करने से पहले ना आप अपने अंदर वो विश्वास, वो आत्मविश्वास जो होता है उसको जगाइए। उसको आप सोचिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, भाई क्यों नहीं कर सकता। कोई दूसरा कोई बोला तो मैं क्यों छोड़ दूँ, है ना। आप ये चीज़ अपनी पढ़ाई में भी लागू कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों का पेपर हुआ होगा, तो बहुत लोगों का हो सकता है अच्छा रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा तैयारी करिए। ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी रुक गई है, ज़िंदगी चलने का नाम है यार। फिर से कोशिश करिए, फिर से खड़े होइए और अपनी पढ़ाई को रोकिए मत, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। बहुत बच्चों को होता है कि देखती हूँ, मैं सुनती हूँ कि रिजल्ट आया ये तो नहीं करते हैं, रोक देते हैं। अरे नहीं रुकिए, ये जो डिग्री है ना, इसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि बिना डिग्री के ना आज के समय में ना आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो डिग्री होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, आपके ऊपर चाहते हैं कि आप एक अच्छा इंसान बनो, है ना, आपको डिग्री दिला रहे हैं, तो आपको एहसान मानना चाहिए कि हाँ आज के समय में, पता है आज के समय में कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, जब मैं कभी जाती हूँ तो मैं देखती हूँ उन बच्चों को, तो मुझे बहुत दया आती है यार, कि छोटे छोटे बच्चों से माँ बाप कैसे काम कराते हैं। आपको अगर नहीं हुआ तो आप कभी मार्केट जाना और जाकर देखना, जो बच्चे बोलते हैं ना अरे मुझे नहीं पढ़ना है, बस हो गया, मैं बहुत इरिटेट हो गया हूँ, तो आप उन बच्चों को जाकर देखना कि वो मासूम बच्चे तेज़ धूप में बैठकर कभी सब्जी बेचते हैं, कभी कुछ बेचते हैं, कभी कुछ बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? उनकी माँ बाप की मजबूरी, वो नहीं पढ़ा सकते हैं शायद इसी कारण। पर पेट तो पालना है, अपने बच्चों को जो भी हो खाना तो देना है। तो आपके माँ बाप अगर आपको सब कुछ दे रहे हैं, आपको हर चीज़ टाइम टू टाइम दे रहे हैं ना, तो बच्चों आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अपने माँ बाप को कम से कम 100% तो दो। अगर आपके माँ बाप आपको 100% देने के लिए वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको दे रहे हैं ताकि आप कंफर्ट में रहो, आप कंफर्ट में होकर काम करो, तो आपका भी दायित्व बनता, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने माँ बाप को वो 100% रिटर्न करो, ठीक है। क्योंकि हर माँ बाप की मानते हैं कि इच्छाएं बहुत होती है, तो बहुत नहीं तो पर कम से कम एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो आपको पूरी करनी चाहिए। और माँ बाप रखते क्या हैं, सिर्फ क्या कहते हैं कि बच्चों पढ़ाई करो, और तो कुछ नहीं कहते हैं। पर बच्चे क्या करते हैं आजकल के, शायद आप सभी को पता होगा, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं
पर पढ़ाई के बहाने कभी मोबाइल में लगे रहेंगे, कभी गेम खेलेंगे, कभी फालतू की टाइम पास करेंगे, कभी इंस्टा चलाएंगे, कभी फेसबुक चलाएंगे। आजकल के बच्चों का जब मैं देखती हूँ तो यही देखती हूँ। जब मेरा बेटा दिखाता है तो मुझे बहुत तरस आता है। मैं बोलती हूँ कि बच्चों की आजकल पढ़ने की उम्र में है तो पढ़ाई करो, और कहते हैं शादी विवाह ये तो एक न एक दिन माँ बाप कर ही देते हैं। तो कभी भी जो बच्चे गलत लाइन पकड़ते हैं, जो 10th 12th करते हैं, आई थिंक उनकी जो लाइन होती है वो भटकने वाली होती है बहुत ज़्यादा। तो वो उस समय अगर वो अपने आप को कंट्रोल करेंगे, अपने आप को सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही रखेंगे, अपने माँ बाप से कुछ भी हो शेयर करें, और सबसे बड़ी बात कि कभी भी कोई भी अपने माँ बाप से नहीं छिपाना चाहिए, ठीक है, जो कि गलत है। हमारा बच्चा, हमारे दोनों बेटे कभी भी कोई बात नहीं छिपाते हैं, कभी अगर ना भी बोलते हैं बाद में वो दोनों शेयर करते हैं, बताते हैं। तो ये हम लोगों को अपने बच्चों के अंदर अगर हम बॉन्डिंग रखेंगे कि हाँ अगर समझ रहा है तो आप अगर उनको डराओगे धमकाओगे ना तो शायद वो आपसे कोई बात शेयर नहीं करेंगे। और कहते हैं माँ से हर बच्चे अटैच रहते हैं, है ना, तो पर माँ से भी शायद मुझे लगता है कोई कोई बच्चे रहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई कोई माँ लोग काम में बिजी रहती है, अपने वर्क में बिजी रहती है, तो शायद टाइम नहीं दे पाती शायद, जिसके कारण दोनों में डिस्टेंस हो जाता है ना। तो इसलिए इस बीच जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होता है। और माँ और बेटा ये एक रिश्ता बहुत ही अनोखा है। इस रिश्ते में आप अगर हर बात शेयर करो तो बहुत अच्छी बात है, और आप चाहो तो छिपा भी सकते हो, पर मेरे हिसाब से कभी भी कोई बात छिपाना नहीं चाहिए। जब तक आप अपनी बात शेयर नहीं करोगे तो एक बात बताऊं, बच्चों की अनुभव माँ बाप के अनुभव से बहुत ज़्यादा होता है। मानती हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है वो माँ बाप की जनरेशन से काफ़ी डिफरेंट है, बट कहते हैं ना, अपनी अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो या कोई चीज़ आप जानते हो तो अपनी बात शेयर जरूर करना। शेयर करने से ये होता है अगर आपके लाइफ अच्छा हो या बुरा हो तो आपको आगे के लिए सचेत करेंगे कि हाँ बच्चों ये काम मत करो। तो इसलिए ये सब चीज़ तब संभव होगा जब हम अपने बच्चों को समय देंगे, टाइम देंगे। पर आजकल हम लोग कहाँ देते हैं, नहीं देते हैं ना। हर कोई अपने आप में बिजी रहता है, अपने रिश्तेदारों को खुश करने में बिजी रहता है। चाहे हमारे बच्चे कैसे हैं कैसे नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, हमारे रिश्तेदार खुश रहने चाहिए, हमारे रिलेटिव खुश रहने चाहिए, चाहे हमारे लिए इसके बच्चे हस्बैंड कोई इम्पोर्टेंट ना हो, बट गलत है। सबसे पहला आपका घर है, आपका बच्चा है, आपका पति है, आपका हस्बैंड है, आपका घर परिवार। रिलेटिव तो आते जाते रहेंगे, रिलेटिव कभी भी आपको 2 रोटी नहीं खिलाने आते हैं। अगर कल के आपके बच्चे अगर नहीं बनेंगे तो कोई रिलेटिव आपके बच्चों को आपको कोई देने नहीं आएगा, देना आप लोगों को होता है, माँ बाप को होता है ना। तो इसलिए अपने बच्चों को कम से कम इतना ज़रूर बनाइए कि किसी के सामने उसको हाथ ना फैलाना पड़े। इसके लिए बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सके पढ़ाई लिखाई करिए, अपने काम पे फोकस करिए, और दूसरों इधर उधर की बातें बिल्कुल ना ध्यान दें। जो कि आजकल जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा, कि बच्चों को पढ़ने की उम्र में जो गलत काम करते हैं। आई थिंक गलत काम से शायद हमारे जो सब्सक्राइबर होंगे समझ गए होंगे, तो नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, जो कि वो ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें के लिए आपकी पूरी लाइफ पड़ी है यार, इन्जॉय करना ना बाद में, पर अभी जो लाइफ है ना, अपने लाइफ को कुछ एम दो, कुछ उद्देश्य बनाओ और अपनी लाइफ में कुछ करो। जो खाली टाइम होता है, जैसे बच्चों लोग बहुत पेपर दे दिए तो फ्री हो जाते हैं, अरे हम तो फ्री हो गए हैं, तो फ्री हो गए हो तो क्या सारा टाइम आप मोबाइल में लगोगे, टाइम को वेस्ट करोगे? नहीं ना, टाइम को यूटिलाइज करिए, कुछ घर का काम सोशल वर्क करिए, कुछ नहीं हो तो कुछ और काम करिए। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फालतू की टाइम पास करो, गपशप करो, इधर का उधर को मत करो। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, आप अपने जो आपकी जीवन है उसमें कुछ ऐसा करो जिसपे कि हर किसी को प्राउड हो, ठीक है। और दूसरों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचो कि दूसरे क्या कहेंगे ना कहेंगे। दूसरे कभी भी कुछ नहीं कहते, आप अच्छा करोगे ना तो भी लोग उसमें बुरा निकालेंगे, और कुछ ना भी करोगे तो उसमें भी लोग नुक्स निकालेंगे। तो लोगों की फितरत होती है, ठीक है। लोगों को आप कुछ भी करोगे, लोगों को खुश नहीं कर सकते। और एक बात बताऊं, लोगों को खुश करने का चक्कर में मत रहो, लोग कभी खुश नहीं होते हैं। खुश रखना है खुश अगर, तो सिर्फ अपने आप को रखो। अपने माँ बाप हैं जो आपके लिए आए दिन सेक्रीफाइस करते हैं, हर माँ बाप करते होंगे, ऐसा नहीं है, तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे आपके माँ बाप को आप पे बहुत प्राउड हो, बहुत प्राउड हो। जब आप कुछ ऐसा कर जाओगे तो जो रिलेटिव आपसे डिस्टेंस बनाते हैं, जो आपसे इग्नोर करते हैं, जब आप उस पैर पे खड़े हो जाओगे ना तो वही रिश्तेदार आपको एक बार नहीं 75 बार पूछेंगे, ठीक है। तो अपने पैरों, अपना जो आपका लाइफ का उद्देश्य है, आप कुछ करना चाहते हो तो उसको करिए। लोग क्या कहते हैं ये मत सोचो, अगर एक बार तो दोबारा करो, तीसरी बार करो, पर करो और अपने लाइफ को एक अच्छा